भागलपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत, वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भागलपुर की अन्न की धरती पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। राहुल गांधी का काफिला सुल्तानगंज से नाथनगर, चंपानगर से होते हुए घंटाघर चौक पर राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव ने गाड़ी पर से ही जनता को किया संबोधित। वहीं राहुल गांधी ने एक अग्निवीर को गाड़ी पर बुलाकर माइक देकर अग्निवीर भक्ति की सच्चाई बताने को कहा। राहुल गांधी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब यहां कोई असर नहीं है, जनता जाग चुकी है और विधानसभा चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी। राहुल गांधी के आगमन पर जगह जगह समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 100 गाड़ियों के काफिले के साथ वह भागलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं और आम जनता ने अंग वस्त्र और पुष्प भेंट पूरे शहर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जोश और उत्साह का माहौल रहा। हर चौक चौराहे पर समर्थक फूल मालाओं और नारों के साथ खड़े होकर नेताओं का अभिनंदन करते दिखे। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए एवं कार्यकर्ताओं से भी नारे लगवाए। तस्वीर में सीधी तस्वीर देख रहे हैं और भीड़ भी आप देख सकते हैं। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उनकी इस यात्रा को देखने के लिए दोनों साइड में कतार में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की ये गाड़ी को देख सकते हैं। आप सबको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? सुनिए नहीं सुनिए? सुनिए। उसका अंगूठी आपने बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। बारिश में धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। साजिश लेकिन बरसत जारी है। हमने संकल्प लिया है कि साजिश को हम बिहार में चकनाचूर करेंगे, क्योंकि बिहार में ये वोट की चोरी के ही मामला नहीं है, ये बिहार के अधिकारों से खिलवाड़ है और ये वोट के चोरी के साथ डकैती करने का काम किया है। इसलिए ये आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, तेजस्वी यादव जी और भी बड़ा बेईमानी साजिश कर रहे हैं। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जनतल्कों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं। लगातार कई किलोमीटर आप सब लोग हमारे साथ राहुल जी के नेतृत्व में और सभी महागठबंधन साथियों के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आप सब यहाँ पहुंचे। इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम। जब देश के मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जज की शासन
हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था। जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में है या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है, जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी। नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया, और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। दो नहीं देता, तीन नहीं देता, आधा नहीं देता, एक वोट देता है। वन मैन वन वोट, वन वुमन वन वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष
इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने